बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि वे ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने कहीं पढ़ लिया या किसी से सुन लिया कि आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है। वे अपने घर में आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं, चक्रों पर मन लगाने की कोशिश करते हैं और कुछ वर्ष बाद कहते हैं, नहीं, इससे कुछ नहीं होता। पर वास्तव में बिना गुरु के ध्यान नहीं हो सकता। जो किया जा सकता है वो केवल एकाग्रता, कंसंट्रेशन है। एकाग्रता अभ्यास है, ध्यान नहीं। साधना के दो रूप हैं, साधना और समाधि। साधना का अर्थ है अभ्यास, प्रयास, आत्मा की यात्रा। ये भीतर का ध्यान है, बाहर का नहीं। जैसे कोई घोड़ा नया खरीदा जाता है तो पहले उसे काबू में लाने के लिए अभ्यास कराया जाता है, वैसे ही मन को भी साधना से वश में करना पड़ता है। जब तुम आंखें बंद करते हो और भीतर चुप हो जाते हो, तब मन अपना पूरा खेल खेलता है। एकाग्रता से थोड़ी शांति मिलती है, पर ध्यान का उद्देश्य तनाव घटाना नहीं, आत्मा को उसके मूल स्वरूप तक पहुंचाना है। यह यात्रा आत्मा की है, वायु से प्रकाश बनने की, प्रकाश से ब्रह्म स्वरूप होने की। ध्यान अचानक नहीं होता। ये दिनों, महीनों या वर्षों का नहीं, पूरे जीवन का कार्य है। पूर्व जन्मों की साधनाएं इस जन्म में सहायक बनती हैं। जब आत्मा के उन्नयन का समय आता है, तभी गुरु मार्ग दिखाता है। पर सच्चा गुरु कभी साधक को डराता नहीं, बल्कि उसे सरल भाषा में साधना का स्तर बताता है। कबीर ने कहा, रोड़ा हो रहो बात का, तज पाखंड अभिमान, ऐसा जे जन होई रहे ताही मिले भगवान। अर्थात अपने को रास्ते का पत्थर बना लो, अपने अहंकार और पाखंड को त्याग दो। पाखंड क्या है? बाहर के दिखावे, तिलक लगाना, जनेऊ पहनना, मंदिर मस्जिद जाना, पाठ करवाना, ये सब बाहरी हैं। ध्यान भीतर की यात्रा है, बाहर की नहीं। गुरु कहता है, जब तू रोड़ा बने तो आगे धूल बनना सीख, फिर जब धूल बने तो मटमैला हो जा, मिट्टी बन जा, क्योंकि जितना तू मिटता जाएगा उतना सत्य प्रकट होगा। साधु को छाछ, मट्ठा जैसा होना चाहिए, जिसमें सब अंश घुल गए हों, केवल सार बचा हो। जब साधक समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, तब वह यह खोजता है कि आत्मा इस शरीर रूपी घर में कहाँ निवास करती है। और जब वह उस मैं को खोज लेता है, तब एक नई दृष्टि खुलती है। वो दृष्टि जो इन दो नेत्रों से नहीं देखी जा सकती। उसे ही कहते हैं तीसरा नेत्र, थर्ड आई। ये दो आंखें ईश्वर ने दी हैं संसार देखने के लिए, और तीसरी आंख दी है स्वयं को देखने के लिए। जब ये तीसरी आंख खुल जाती है, तब पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। फिर आत्मा को लौटकर इस शरीर का वस्त्र नहीं पहनना पड़ता। ध्यान का सार यही है, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। जब यह संकल्प दृढ़ हो जाता है कि मुझे इसी जीवन में अपने सत्य स्वरूप तक पहुंचना है, तब साधना कठिन नहीं लगती। फिर चाहे मिट्टी बनना पड़े या धूल, साधक प्रसन्न रहता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक जागरण है। जब भीतर की आंख खुलती है, तभी सच्चा ध्यान प्रारंभ होता है।